Konnichiwa guys, what's up? How are you doing? Welcome to a brand new video. आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। हम सीखेंगे कि पाइथन के ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं, पाइथन में हम किस तरह से ऑपरेशंस अलग-अलग परफॉर्म करेंगे, कौन-कौन से ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले पिछली वीडियो का एक कॉन्सेप्ट जो इस वीडियो में बच चुका है, मैं उसे पहले कंप्लीट करवाना चाहूंगा। वो हमारा टॉपिक था आउटपुट स्टेटमेंट्स के ऊपर। उसके लिए पहले मैं अपना पाइथन ट्यूट्स का फोल्डर खोल लेता हूँ। पाइथन ट्यूट्स का फोल्डर खुल रहा है। तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर करें लोगों के बीच में ताकि उनको पता चले कि इधर यहाँ पे रुकी के लेवल से पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये था हमने जो उस दिन पूरी फॉर्मेटिंग की थी। अब इसके अलावा एक टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग और होती है जो प्रिंट में हम करते हैं, जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हम इंटीजर्स को इसमें हम फॉर्मेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक कमांड हम लिखते हैं, प्रिंट फंक्शन लिखेंगे। उसके अंदर हम लिखेंगे हेलो गाइस, इट्स इट्स के बाद मैं इसमें लगा दूंगा परसेंटेज 3.5। मैं 3.5 लगा दिया। अब यहाँ पे आगे मैं इसके आगे परसेंटेज लिख के यहाँ पे लिख दूंगा अगर, और करो मैं इसे प्रिंट। हाँ, तो उससे पहले हम देखेंगे कि प्रिंट फंक्शन में हम नई फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो उससे पहले हम लिखेंगे प्रिंट फंक्शन और उसके अंदर लिखेंगे हेलो गाइस, और उसके बाद लिखेंगे हम इट्स, सॉरी ये मैं डीबग का बटन गलती से क्लिक कर दिया शॉर्टकट की। हमें एक फॉर्मेट स्पेसिफाई डालना है, परसेंटेज 4.8f। हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई डाल दिया। फिर इसके बाद हम फॉर्मेट स्पेसिफाई हम स्ट्रिंग से बाहर निकल के लिखेंगे अगर हम परसेंटेज 4568 564। अब मैं इसे रन करूंगा अगर, तो देखते हैं क्या होता है। ये क्या करेगा, उतनी ही वैल्यू सेव करेगा। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इसने 0.8 था, 5.8 था, तो इसने क्या किया, 0.8 डेसिमल के बाद इसने 8 पॉइंट्स लेने थे। तो अगर हमारे पास सिर्फ 5 डेसिमल पॉइंट्स थे तो इसने 6 7 8 3 जीरोस ऐड कर दिए। यहीं पे अगर मैं इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को 8 की जगह 3 कर दूं और इसे रीरन करूं, तो ये देखिए इसने हमारी राउंड ऑफ में वैल्यू ले ली है। और पॉइंट से पहले मैंने 5 लिखा था तो ये इसने 5 वैल्यूज लेनी है। अब यहाँ पे 4 ही वैल्यूज दी तो इसने एक हमारा स्पेस वैल्यू ले ली है। अगर यहीं पे अगर मैं इसे 7 कर दूं और रन करूं, तो ये देखिए इसने यहाँ पे स्पेस लिया। तो पॉइंट के बाद हमारा डिफाइन होता है कि हम पॉइंट के बाद क्या शो करना चाहते हैं। अगर हमने पॉइंट 3 लिखा है तो 3 के बाद डेसिमल 3 पॉइंट पे प्रिंट होगा। तो ये था हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो मैं आपको बताना चाहता था कि हम स्ट्रिंग को एक और इंटीजर्स की वैल्यू को फॉर्मेट किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। चलिए ये हो गया हमारा। अब हम पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल का नाम हम रखेंगे 10.py और इसे मैं रन करता हूँ। अब इसके अंदर हम काम करेंगे, हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, व्हाट इज एन ऑपरेंड एंड व्हाट इज एन ऑपरेटर। ओके, तो सबसे पहले हमें एक टर्मिनोलॉजी समझनी थी। एक टर्मिनोलॉजी थी ऑपरेशन। ऑपरेशन एक टर्मिनोलॉजी होती है। इसका मतलब क्या है कि जब किसी वैल्यू को हम ऑपरेट करते हैं, जैसे कि मतलब हम लिखते हैं 5 × 8 के, या फिर हम लिखते हैं 6 + 9। तो ये क्या है, हमारे ऑपरेशंस, हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। अब इस ऑपरेशंस में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, जैसे कि यहाँ पे इस टर्मिनोलॉजी में 5 and 8, सॉरी 5 and 8 आर द ऑपरेंड्स, आर द ऑपरेंड्स एंड 5 and 8 ऑपरेंड्स हो गए हमारे। ओके, और जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है
जो ये हमारा सिंबल है ये है हमारा ऑपरेटर। ओके, तो इस तरह से हम काम करते हैं। अब हम अलग अलग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, और इस केस में हमारे पास 6 एंड 9 आर द ऑपरेटर्स हो गया, ऑपरेंड सॉरी। 6 एंड 9, 6 एंड 9 आर द operands and is the and plus is the operator। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं। तो ये हमारा होता है ऑपरेशन, ऑपरेंड और ऑपरेटर। इन तीनों के बारे में होप आपको समझ के आ गया होगा कि किसका क्या मतलब होता है, क्या चीज क्या होती है। तो इस चीज को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, और आगे हम देखते हैं कि इसमें हम किस तरह से काम करेंगे। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का हमारा फंक्शन आता है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, इससे पहले इसको हम कर देते हैं इन्वर्टेड, इसे अच्छी तरह से लिख देते हैं ताकि ये हेडिंग की फॉर्म में लगे। हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, मैं आपको एक झट से बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारे पास प्लस, एक होता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन का माइनस, एक होता है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का, एक होता है हमारे पास डिवीजन का, फिर एक होता है हमारे पास फ्लोर डिवीजन का, और एक होता है हमारे पास एक्सपोनेंट्स का। ये कुछ होते हैं हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, क्या कर रही है, इनका क्या मतलब होता है, किस तरह से काम करते हैं ये। ओके, तो सबसे पहले हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, और सबसे पहले हम एक वेरिएबल, दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। ओके, ए वेरिएबल क्रिएट, इसको भी हम अच्छी तरह से, हमने जिस तरह से वेरिएबल्स क्रिएट करना सीखा हम उस तरह से करेंगे। ए बी वेरिएबल्स रख दिया मैंने, एक 67 और एक रख दिया 90। ये दो वेरिएबल्स हैं हमने जो क्रिएट कर लिए हैं। ओके, तो इनके ऊपर हम सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। पहले अरिथमेटिक के, अरिथमेटिक के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हम इस तरह से। प्रिंट ए प्लस बी। अब ए प्लस बी क्या करेगा, ए और बी क्या है हमारे पास, ऑपरेंड्स हैं। ओके, ए और बी है, 67 और 90 हमारे पास क्या है, ऑपरेंड्स। और जो प्लस बीच में हमने डाला है ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये क्या करेगा, इन दोनों की वैल्यूज को ऐड कर देगा। इसी तरह से हमारे पास एक ऑपरेटर होता है माइनस का, जिसे हम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर बोलते हैं। ये क्या काम करेगा, इन दोनों का डिफरेंस प्रिंट कर देगा। इसके अलावा हमारे पास एक ऑपरेटर होता है मल्टीप्लिकेशन का, जो इन दोनों का प्रोडक्ट प्रिंट करेगा। और एक होता है हमारे पास डिवीजन का, जो इन दोनों के पार्ट को बताएगा कि 67 90 का कितना पार्ट है, या 90 67 का कितना पार्ट है, इस हिसाब से प्रिंट करेगा। इसके अलावा हमारे पास दो होते हैं, एक फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन के बीच में मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, और उसके साथ हमारे पास होता है एक्सपोनेंट का भी मतलब मैं आपको समझाता हूँ। बाकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, जिसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी बोलते हैं, इनके आपको बेसिक मतलब पता है। ये होता है हमारे पास फ्लोर डिवीजन का। ये क्या करता है, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू प्रिंट करता है। मतलब मान लीजिए अगर हम 5 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो ये जो फ्लोर डिवीजन है क्या करेगा, ये पॉइंट की आगे वाली वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ एक वैल्यू। मतलब अगर हम लोग डिवीजन करते हैं तो ये सिर्फ डिवाइजर को प्रिंट करेगा। ओके, और रिमाइंडर को प्रिंट नहीं करेगा। एज सिंपल एज दैट। और एक्सपोनेंट क्या करेगा, ये एज इट इज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब हम लिख नहीं सकते, लेकिन हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि ये हो गया हमारे पास ए टू पावर बी, ए की पावर बी की तरह हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और हम इसे, चलिए अब इन सबको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इनके आंसर्स किस तरह से आते हैं। तो ये हमारे पास ये पुराना कोड रन हो रहा था, हम इसे नया कोड को रन कर देंगे। ये देखिए, सबसे पहले इसने इन दोनों का सम किया, 157 प्रिंट कर दिया। फिर इसके बाद इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो 23 -23 प्रिंट कर दिया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसने 6030 प्रिंट किया। और डिवीजन इन दोनों का आया 0.74444445। ओके, ये राउंड ऑफ में लास्ट में 5 ले लिया। इसका आया फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन में देखिए इसने पॉइंट वाली वैल्यू हटा दी और सिर्फ जीरो को लिया। ओके, सिर्फ डिवीजन लिया और बाकी का नहीं लिया। और ये था हमारे पास पावर का फॉर्मूला। तो इसने क्या किया, 67 की पावर 90 जो भी बनती है, ये इसने एज इट इज प्रिंट कर दी है। ये देखिए कितनी बड़ी पावर बनी है। ओके, यहीं पे अगर मैं इसके नंबर्स को छोटा कर दूं और फिर मैं इसे रन करूं, तो ये देखिए पहले तो 15 प्रिंट हुआ, -3 प्रिंट हुआ, 54 प्रिंट हुआ, 0.66666, साथ में जीरो, और हमारी पावर 6 टू पावर 9 आ चुका है, 1 करोड़
77,696। ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। होप आपको सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ आ गए होंगे, किस तरह से काम होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किस तरह से होते हैं इनकी, इन सब के हम धीरे धीरे समझ लेंगे। अब बात आती है इनकी प्रेसिडेंस की। ओके, तो प्रेसिडेंस किस तरह से काम करती है। प्रेसिडेंस के लिए हमारे पास ये चार्ट है, मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर हमारे पास ये इस तरह से हम पहले सबसे पहले हम पी से पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं। ओके, फिर इसके बाद एक्सपोनेंटेशन, फिर जो एक्सपोनेंट वाले फंक्शंस होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। इसका एक आएगा मल्टीप्लिकेशन, हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम प्रेसिडेंस में होती है, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँगा हम इसे किस तरह से देखते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास एडिशन आता है और फिर हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम करेंगे सॉल्व। प्रिंट किया हमने, मान लीजिए हम लिख देते हैं 34 डिवाइडेड बाय 78 माइनस 65 प्लस 76 प्लस 24 और एक्सपोनेंट 2 एंड मल्टीप्लाई 90। अभी इस तरह से हमने कर दिया। अब ये प्रेसिडेंस इस तरह से काम कर, अब हमारी प्रेसिडेंस हमेशा जाती है राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाती है हमारी प्रेसिडेंस पूरी। यहाँ से शिफ्ट होके इस पोजीशन जाएगी, लेफ्ट टू राइट जाएगी हमारी प्रेसिडेंस। लेकिन अगर जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आ गया जो सेम प्रेसिडेंस के हैं, तो इस टाइम पे हमारी रिवर्स हो जाएगी, मतलब हमारी चलेगी राइट टू लेफ्ट। अभी किस तरह से काम करती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें है, सबसे पहले हमारी प्रेसिडेंस आती है पैरेंथेसिस की। पैरेंथेसिस इसमें कोई है नहीं, ओके, इस इक्वेशन में ये बाहर वाले तो हमें प्रिंट के पैरेंथेसिस है तो इसका वर्क करेगा नहीं। उसके बाद आता है हमारा एक्सपोनेंटेशन। तो एक्सपोनेंट्स क्या है, 24 की पावर 2, 24 की पावर 2 जो भी होगी वो उसे एज इट इज प्रिंट कर देगा। ओके, हम्म, हम इस तरह से इसको करते रहते हैं। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेगा, सबसे पहले अब वो राइट टू लेफ्ट चलेगा, तो सबसे पहले वो 90 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसके बाद वो 78 को 34 के साथ डिवाइड करेगा। ओके, और बीच वाले प्लस माइनस को भी फिलहाल के लिए रहने देगा। फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, डिवीजन। अब मान लीजिए ये 7 ये सारा डिवीजन इस साइड होता है तो सबसे पहले डिवाइड करता है, इस साइड से चेक करेगा, राइट से चेक करेगा कि जो जो मल्टीप्लिकेशन वाले आते रहते हैं और वो उनको सॉल्व करता रहेगा, डिवीजन वाले आते रहेंगे उनको सॉल्व करता रहेगा। लेकिन बाकी इस पूरी प्रेसिडेंस हमारी लेफ्ट टू राइट चलेगी। सिंगल अगर सेम प्रेसिडेंस के आगे तो हमारा राइट टू लेफ्ट चलेगा। तो ओके, फिर आता है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फिर सबसे पहले अब ये हो गया जो इस टर्म का क्रिएट होकर कैलकुलेट हुआ होगा उसको वो 76 के साथ ऐड करेगा, फिर उसको वो 56 के साथ ऐड करेगा और फिर जो आंसर आया होगा इनका फिर उसके साथ उसे माइनस करके आंसर हमें देगा। अब इसका आंसर क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इसका आंसर कुछ 5, ये आंसर आया इसका 51,860 और पॉइंट डेसिमल में वैल्यू आई है 435,897,4359। इस तरह से वैल्यू आई है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि अरिथमेटिक में प्रेसिडेंस हम किस तरह से देखते हैं। ओके, अर्थ ऐसे अलग हर एक की प्रेसिडेंस होती है और फिर हम टोटल देखेंगे कि हर ऑपरेटर, जो ऑपरेटर की क्लासेस होती है उनकी किस तरह से प्रेसिडेंस वर्क करती है। अब इसके साथ हमारे पास एक अरिथमेटिक ऑपरेटर और होता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि कुछ ज्यादा यूजफुल है नहीं वो, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है कुछ केसेस में। अगर हमारा ऑपरेटर का नाम है मॉड्यूलस, ओके, ज्यादा हम इसे यूज करते नहीं, परसेंटेज का सिंबल होता है इसका। इसका बेसिकली काम होता है रिमाइंडर। अब यहाँ पे फ्लो डिवीजन में हमारे पास वो तो निकल गया लेकिन रिमाइंडर नहीं निकला, तो रिमाइंडर के लिए हमारे पास एक मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है। ओके, तो जिसे हम परसेंटेज की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये इसे बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर है या मॉड ऑपरेटर बोलते हैं और इसका काम होता है रिमाइंडर को प्रिंट करना। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि मॉड्यूलस की एसोसिएटिविटी क्या होती है। मॉड्यूलस की एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ होती है। हम्म, और अगर मैंने स्टार्टिंग में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ होती है हमारी मॉड्यूलस की एसोसिएटिविटी, तो उसके बाद अगर मैं चेक करूं तो बाकी जितने भी एसोसिएटिविटी है वो सारी हमारी लेफ्ट टू राइट चलती है। ओके, लेफ्ट टू राइट चलती है हमारी सारी एसोसिएटिविटी, बस दो चीजों की छोड़ के। एक होती है हमारे, दो चीजों को छोड़ के होती है, एक होती है हमारी एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स जिसकी हमारी राइट टू लेफ्ट चलती है। उसके अलावा हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो हम आगे अभी इस वीडियो में आगे करेंगे। उन दोनों की असाइनमेंट ऑपरेटर्स और हमारे एक्सपोनेंट की, इन दोनों की चलती है हमारी राइट टू लेफ्ट, नहीं तो बाकी सबकी हमारी लेफ्ट टू राइट चलती है एसोसिएटिविटी। ओके, इतना आपको समझ आएगा, मतलब लेफ्ट टू राइट सारे काम ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। लेकिन मॉड्यूलस और साथ में हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर इनके टाइम पे हमारे जो
एसोसिएटिविटी है, मतलब जो हमारा चेक करने का तरीका, सॉल्व करने का फॉर्मेट है, वो हमारा चेंज होके राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी किस तरह से होता है हमारे ऑपरेटर्स। अब हम चलिए अगले ऑपरेटर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम अगले ऑपरेटर्स की बात सबसे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किए। अब हम एक नए टाइप के ऑपरेटर्स करेंगे जिनका नाम होगा हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर ये क्या वैल्यू रिटर्न करेंगे? ये वैल्यू रिटर्न करेंगे ट्रू या फॉल्स में, मतलब बूलियन वैल्यूज प्रिंट करते हैं कि या तो आंसर इनका ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा, इसके अलावा इनका कोई आंसर नहीं आता। इसमें हमारे पास कुछ होते हैं, सबसे पहले तो मेरे को पता है इक्वल्स टू, फिर एक होता है हमारे पास नॉट इक्वल्स टू। अब ये नॉट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू का सिंबल देगा। देखिए पाइथन में सिर्फ यही इक्वल्स टू नहीं होता, जो सिंगल हमारे पास हम डालते हैं उसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। देखिए जहाँ पे हम ए और बी को 6 और 9 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ओके, तो असाइन करते टाइम ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। और अगर हमने इक्वल्स टू डालना हो तो हमें डबल करके सिंबल डालना पड़ता है, तब जाके इक्वल्स टू में काउंट होगा ये। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक ग्रेटर देन का सिंबल, फिर एक आता है हमारे पास स्मॉलर देन का सिंबल, फिर एक आता है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल, फिर एक आता है हमारे पास स्मॉलर देन इक्वल्स टू का सिंबल, और फिर उसके बाद हमारे पास कुछ सिंबल आते हैं जैसे कि इज, और एक सिंबल आता है हमारे पास इज नॉट। ये होते हैं हमारे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ओके। ये हमारे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, इनके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे किस तरह से होता है किस तरह से नहीं होते। तो सबसे पहले मैं बात दो वेरिएबल्स लेता हूँ बी कॉमा सी, और इनको वैल्यूज दे देता हूँ 7, 4, ओके। ये तो वैल्यूज दे दी मैंने। अब मैं इसे इनके ऊपर सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स प्लेस करूंगा। प्रिंट बी इक्वल्स टू सी, इस तरह से किया। फिर अब मैं दूसरा ऑपरेटर इसमें डालूंगा, सॉरी, दूसरा ऑपरेटर मैं इसमें डालूंगा बी नॉट इक्वल्स टू सी। तीसरा इसमें ऑपरेटर हम डालेंगे बी स्मॉलर देन सी। चौथा डालेंगे हम बी ग्रेटर देन सी। पांचवा डालेंगे हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। अगला डालेंगे हम स्मॉलर देन इक्वल्स टू का, और फिर उसके बाद हम डालेंगे इज। अब देखिए इसके लिए हमें स्पेस डालने की जरूरत है, बाकी के लिए हमें स्पेस डालने की जरूरत नहीं है। और एक हम डालेंगे इज नॉट, ओके। तो ये हमने कुछ ऑपरेटर्स डाले। अब इन सब का हम आउटपुट देखते हैं किस तरह से इनका आउटपुट प्रिंट होता है, ओके। इससे पहले ऊपर वाले आउटपुट को मैं रहने देता हूँ, उनका आउटपुट आने देते हैं, हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ये देखिए इनका आउटपुट यहाँ से स्टार्ट हो। सबसे पहले बी इज इक्वल टू सी, नहीं 7 और 4 दोनों बराबर नहीं है तो इसलिए फॉल्स प्रिंट हुआ। बी नॉट इक्वल टू सी, हाँ ये नहीं, दोनों इक्वल नहीं है तो इसलिए ट्रू प्रिंट हो गया। क्या बी स्मॉलर देन सी है? नहीं, बी स्मॉलर देन सी नहीं है तो फॉल्स प्रिंट हुआ। बी ग्रेटर देन सी, हाँ बी ग्रेटर देन सी है इसलिए ट्रू प्रिंट हुआ। बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, हाँ ये भी ट्रू है तो इसलिए प्रिंट हुआ। बी स्मॉलर देन इक्वल्स टू सी नहीं है वो, तो इसलिए ये प्रिंट नहीं हुआ। अब लास्ट में हमारे फॉल्स और ट्रू आया। बी इज सी, क्या बी सी है? नहीं बी सी तो नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग 7, 4 नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हमारा एरर आएगा बी इज नॉट इक्वल टू सी। एंड बी इज नॉट सी, हाँ बी सी तो नहीं है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से ये काम करते हैं सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ओके। इज नॉट इज का हम इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते, लेकिन हाई लेवल प्रोग्रामिंग में इज नॉट इज का यूज बहुत होता है, तो इसलिए आपको पढ़ाना जरूरी है ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो, आप फ्यूचर में जाके अच्छी तरह से अपना काम कर पाए। इसके बाद हमारे पास एक नए किस्म के ऑपरेटर्स आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, अगर मेरे पास पहले का इसमें, यस, अगले अगले ऑपरेटर्स हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कुछ ही हैं, कुछ 3 ऑपरेटर्स हमारे पास लॉजिकल। एक है हमारे पास एंड ऑपरेटर, एक है हमारे पास और ऑपरेटर, और एक है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। यही 3 ऑपरेटर है हमारे पास। अब इसमें किस तरह से वैल्यू आती है, सबसे पहले मान लीजिए मैं दो वेरिएबल लेता हूँ एफ कॉमा जी इक्वल्स टू ट्रू कॉमा फॉल्स, ओके। ट्रू कॉमा फॉल्स मतलब एफ को वैल्यू हमने ट्रू दे दी और जी को हमने वैल्यू दे दी फॉल्स। ये मैंने बूलियन वैल्यूज लिया है, एंड और ऑन बेस बूलियन वैल्यूज ही लेते हैं। इसके बाद अगर मैं इसे रन कर दूं, प्रिंट ए
एंड बी। ओके, मैं इसको बताऊंगा आपको ये किस तरह से काम करता है। इससे पहले मैं आपको सारे आउटपुट्स लिख के दिखा दूं, मतलब इनपुट्स लिख के दिखा दूं किस तरह से होंगे। एंड ए नॉट बी। ओके, ये इस तरह से काम करता है। अब देखिए, ए नॉट भी हम लिख सकते हैं। ए नॉट जो है सिर्फ एक यूनिटरी ऑपरेटर है। यूनिटरी और बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं जो दो इनपुट्स लेते हैं फिर आउटपुट प्रिंट करते हैं। और यूनिटरी ऑपरेटर होते हैं हमारे जो सिंगल आउटपुट पे हमारा प्रिंट करते हैं, वेरिएबल या वैल्यू जो भी हम कहें इसे, वो प्रिंट करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम इसे करते हैं। तो अब मैं तीनों का मतलब समझता हूँ। एंड तब हमारा वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा जब हमारी दोनों वैल्यूज ए और बी हमारी दोनों ट्रू होंगी, तब ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, दोनों फॉल्स होंगी तब भी फॉल्स रिटर्न करेगा, या नहीं, दोनों मतलब सेम होनी चाहिए। अगर दोनों फॉल्स होंगी तब भी वो ट्रू रिटर्न करेगा, और दोनों ट्रू होंगी तब भी वो ट्रू रिटर्न करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। इसमें मुझे भी डाउट है कि फॉल्स वाले में वो करता है नहीं करता। अगर मैं इसको फॉल्स, दोनों को फॉल्स लिख दूं और रन करूं, तो इसने हमारा एक फॉल्स रन किया है। ओके, तो इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। पहले उसने क्या किया, सॉरी, मैंने इधर ए और बी लिखा हुआ, मुझे इधर एफ एंड जी करना पड़ेगा, तभी हमारे अच्छी तरह से आउटपुट प्रिंट होंगे। वैसे यहाँ पे एफ और जी कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं इसे जी कर देता हूँ। अब इसे हम रन करेंगे अगर, तो इसने लास्ट में ये देखिए फॉल्स फॉल्स और ट्रू प्रिंट किया। देखिए, जब दोनों फॉल्स थे इसने, मतलब जब जब तक दोनों की वैल्यू ट्रू नहीं होती, एफ और जी दोनों ट्रू नहीं होते, तब तक ये यहाँ पे फॉल्स ही रिटर्न करेगा। और फिर जी और एफ अब दोनों फॉल्स थे। अब और में क्या होता है कि कोई एक वैल्यू अगर ट्रू होगी तब भी ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर कोई एक वैल्यू भी अगर ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे मैं अभी रन करूँ, तो ये देखिए यहाँ पे इसने फॉल्स, ट्रू और ट्रू रिटर्न कर दिया है। ओके, क्योंकि एक वैल्यू ट्रू रिटर्न, और जी में क्या करेगा, जो वैल्यू होगी उसका उल्टा। अगर वैल्यू फॉल्स होगी, जैसे जी की वैल्यू अभी फॉल्स थी तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, अगर जी की वैल्यू ट्रू होती तो इसे वो फॉल्स रिटर्न कर देता। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार करके। और में ये है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब कोई एक ट्रू होना चाहिए। जब तक दोनों फॉल्स नहीं होंगे तब तक ये फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा। एंड का ऑपोजिट कह सकते हैं आप इसे। हाँ, तो ये देखिए, इसने जी को, नॉट जी, मतलब अगर जी ट्रू था तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। एंड एफ और जी दोनों ट्रू थे तो इसने ट्रू रिटर्न किया। और फिर जी, एफ और जी दोनों ही ट्रू थे, मतलब कोई एक ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों ट्रू है तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, कोई एक ट्रू होगा तब भी ट्रू रिटर्न करेगा। और फॉल्स तब रिटर्न करेगा जब दोनों फॉल्स होंगे। होप आपको समझ आ गया लॉजिकल ऑपरेटर्स का क्या काम होता है। ये हम बाद में यूज करते हैं जब हमने सिस्टम, जब हम गेम्स डेवलप करते हैं या फिर हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो उस टाइम हमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारा बटन है वो क्लिक ट्रू पे है, मतलब ऑन है ऑफ है। हम ऑन ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए इसको यूज करते हैं, ट्रू फॉल्स को, इस तरह से। ओके, होप आपको समझ आ गया होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब हमारे पास एक नए टाइप का ऑपरेटर आता है जिसे हम बोलते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स। ओके, बिट वाइज ऑपरेटर्स में हमारे पास बहुत होते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर्स में हमारे पास आता है बिट वाइज एंड, जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है बिटवाइज और, जिसे हम एक सिंगल डंडे से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक आता है हमारे पास बिटवाइज एक्स और, जिसे हम इसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास आते हैं, फिर हमारे पास एक होता है बिटवाइज नॉट, जिसे हम इसे, ये सिंबल आपको अपने एस्केप बटन के नीचे मिल जाएगा। अपने कीबोर्ड में एस्केप बटन के नीचे आपको ये सिंबल मिल जाएगा, तो आप इसे शिफ्ट को आगे उसे एक्सेस कर सकते हैं। फिर ये होता है हमारा नॉट ऑपरेटर। फिर उसके बाद बिट वाइज नॉट होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है बिट वाइज शिफ्ट राइट। तो हम इस तरह से होता है, सॉरी, बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट ऐसे तरह से होता है, और बिटवाइज शिफ्ट राइट इस तरह से होता है। तो ये तो होते हैं हमारे सारे बिटवाइज ऑपरेटर। इनके बारे में समझेंगे, इनका क्या क्या रोल होता है, किस तरह से वर्क करते हैं। अब जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं ये थोड़े से, मतलब हम कह सकते हैं कि थोड़े से घुमाने वाले, थोड़े से ना समझ आने वाले हैं। तो इसको समझाने के लिए हमें आपको लेके जाना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर, और व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको इसके इन सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो उसके लिए मैं अपना खोल लेता हूँ व्हाइट बोर्ड, और आपको समझाते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। थोड़े से बिट डिफरेंट है ये समझने के लिए नॉर्मल वालों से, लेकिन मैं आपकी पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपको एक एक स्टेप अच्छी तरह से समझ आए इस चीज का। ओके, जब तक हमारा माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड खुल रहा है तब तक हम इस पे देखते हैं। अब ये एंड ऑपरेटर आपको पता है कि जब एंड ऑपरेटर क्या करता है, हमारा और ऑपरेटर क्या करता है, आपका नॉट ऑपरेटर क्या करता है, फिर हमारे पास एक्सओर ऑपरेटर। ये आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने सर्किट्स पढ़े हुए हैं, सर्किट्स किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से होता है। मेरा माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड ओपन हो रहा है।
वैसे मेरे बोर्ड में कुछ न ग्लिच आ रहा है, तो मैं आपको पेंट में ही समझा देता हूँ किस तरह से वर्क करता है सब कुछ। पता नहीं बोर्ड में ग्लिच क्यों आ रहा है। ओके, तो हम सबसे पहले बस बात करेंगे अपने, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तो मैं आपको इसमें समझाते हैं किस तरह से होता है। सबसे पहले आता है हमारे पास एंड ऑपरेटर। ओके, बिटवाइज एंड। अब बिटवाइज एंड क्या करता है, मान लीजिए हमारे पास दो टर्म्स है, एक है हमारे पास 10 और एक है हमारे पास 4, एग्जाम्पल के तौर। 10 को हम बाइनरी फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं? 10 को हम बाइनरी फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं? इसका स्ट्रक्चर होता है 1 0 1 0। ओके, और 4 को हम किस तरह से लिखते हैं? 0 1 0 0। ओके, तो इस तरह से हम 10 और 4 को बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं। तो अब एंड ऑपरेटर क्या करेगा, एक एक बिट को चेक करेगा। 0 एंड 0, 0 एंड 0 होता है हमारे पास 0। 1 एंड 0 हमारे पास होता है 0। 1 0 एंड 1 भी हमारे पास 0 होता है, और 1 एंड 0 भी हमारे पास होता है 0। तो इसका टोटल आउटपुट 0 आया, तो इसीलिए 10 एंड, सॉरी एंड थोड़ा सा गलत हो गया मेरा, 10 एंड 4 की वैल्यू होगी हमारे पास 0। ओके, एंड ऑपरेटर इस तरह से काम करता है। अब आप बात करें अगर और ऑपरेटर की, ओके, और ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, मान लीजिए 10 और 4 ही लेते हैं हम। ओके, 10 और 4 लेंगे हम। 10 को हम लिखते हैं 1 0 1 0 के फॉर्म, बाइनरी फॉर्म में, और 0 1 0 0 के फॉर्म में। ओके, तो इसका क्या बनेगा, 0 एंड 0 हमारे पास होता है 0। 1 1 और 0 हमारे पास 1 होता है, 0 और 1 हमारे पास 1 होता है, 1 और 0 हमारे पास होता है 1। तो ये बना। अब ये क्या बना, तो ये बन गया हमारे पास 8 प्लस 9 10 11 12 प्लस 13 14। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 14 बन गया है। यहाँ आपको समझ में आया, तो 1 2 4 8 की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो 1 में हमारे पास तो कुछ नहीं आया, लेकिन 2 में हमारे पास आया, 4 में आया, और आया हमारे पास 8 में। तो 8 प्लस 4 हमारे पास होता है 12, और प्लस 2 होता है हमारे पास 14। तो 10 और 4, तो हमारे पास आ जाएगा 10 और 4 इक्वल्स टू 14 प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। ओके, इसी तरह से हम अगले भी देखते हैं किस तरह से काम करता है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, फिर आपको समझाते हैं अगले के बारे में। तो इसको यहाँ से हम लाइन मार देते हैं। अगला हमारे पास है एक्सऑर और नॉट ऑपरेटर। ओके, तो एक्सऑर और नॉट ऑपरेटर किस तरह, सबसे पहले हम नॉट ऑपरेटर करते हैं। नॉट ऑपरेटर एक ही सिंगल ऑपरेटर ऑपरेंड पे होगा, तो मान लीजिए हम 10 ले लेते हैं। 10 को हम लिखते हैं 1 0 1 0। तो नॉट क्या करेगा, इन सबके टर्म्स को उल्टा कर देगा। 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा, फिर 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। अब ये हमारे पास क्या बना, 5। ओके, ये 0 1 0 1 है, क्या हमारे 5 की कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमारे पास अगर हम नॉट 10 लिखते हैं, तो उसका आंसर आएगा हमारे पास 5। ओके, अब यहाँ पे आता है हमारे एक्स और ऑपरेटर, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं एक्स और ऑपरेटर को। एक्स और ऑपरेटर 2 पे काम करेगा, तो हम इसे 10 और 4 पे ही काम करवाते हैं। ओके, 10 की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है 1 0 1 0, 4 की है हमारे पास 0 1 0 0। ओके, तो अब इस पे किस तरह से काम करेगा एक्स और ऑपरेटर किस तरह से करता है, अगर कोई सिंगल वैल्यू ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर दोनों वैल्यू ट्रू हैं, दोनों वैल्यू फॉल्स हैं, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो सिंगल वैल्यू हमारा 1 यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे 1 रिटर्न कर दिया इसने, यहाँ पे 0 रिटर्न कर दिया, यहाँ पे भी इसने 1 रिटर्न किया, और यहाँ पे भी इसने 1 रिटर्न किया। ओके, तो ये हमारे पास एक्स और एज सिमिलर एज हमारे पास और आ चुका है, तो इसका आंसर भी हमारे पास 10। एक्स और 4 का आंसर हमारे पास हो जाएगा, क्या होगा हमारे पास, 10 एक्स और का आंसर 14। ओके, इस तरह से हो गया। अब लास्ट में हमारे पास दो ऑपरेटर बचते हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। पेज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, फिर करते हैं उनके बारे में भी बात। ये तो दो दो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। एक है हमारे पास शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। ओके, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट किस तरह से काम करता है, ये एक ऑपरेटर और एक वैल्यू पे काम करते हैं। मतलब मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ 5 लेफ्ट शिफ्ट 2। ओके, तो 5 की, अब यहाँ ये पहले इसका डेसिमल पॉइंट निकलेगा। 5 का डेसिमल वैल्यू क्या होती है, 5 की डेसिमल वैल्यू होती है 1 0 1 0। ओके, इस तरह से ये होती है हमारी 5 की डेसिमल वैल्यू। तो अब इसको क्या करेगा,
ये शिफ्ट लेफ्ट साइड कर देगा, मतलब लेफ्ट इस साइड शिफ्ट कर देगा एक एक एलिमेंट को, जहां पे शिफ्ट करेगा तो वहां पे जीरो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पहले वाले की जगह जीरो आ गया और यहाँ पे भी जीरो आ गया। अब ये वन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये वन, अब ये यहाँ पे जीरो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, अब ये वन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये जीरो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। मतलब इसने क्या किया, दो डेसिमल, अगर यहाँ पे टू लिखा है तो इसलिए इसने टू डेसिमल वैल्यू उसको शिफ्ट कर दिया इस साइड को। तो अब इसका वैल्यू क्या बन गई, अभी यहाँ पर आ गया। अगर इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन देखें 1 2 4 8 16 और 32 में देखें अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन, तो 16 प्लस 4 20। तो इसका आंसर मतलब अगर हम करें 5 लेफ्ट शिफ्ट 2, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 20। ओके, तो इस तरह से हमारे पास 5 लिफ्ट स्टार्ट का आ जाएगा। और यही अगर हम राइट शिफ्ट करें, यही हमने ले लिया 1 0 1, तो इसको इसी को अगर हम शिफ्ट कर दें 5 राइट शिफ्ट 2, तो इसका आंसर अभी जो इस साइड शिफ्ट होंगे, तो इस साइड जो पॉइंट के इस साइड और पॉइंट के आगे की हम वैल्यू लेते नहीं है, तो इधर हम सिंपली इनको जीरो कंसीडर करके इन दोनों को वैल्यू को जीरो कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, बचा हमारे पास सिर्फ ये दो, तो हम लिख देंगे 1 0 0 0। तो शिफ्ट करके हमारे पास ये दोनों को जब इस साइड शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ ये दो एलिमेंट्स बचे और साथ में हमने 4 बिट बनाने के लिए इधर दो जीरो ऐड कर दिए। तो हमारे पास ये बना अब इनकी, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 1 है, ये आंसर 0 0 0 1 हमारे पास 1 आता है। तो इस तरह से हमारे सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैं इनका कोड लिख देता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट में। ओके, तो हम यही लेंगे 10 और 4 लेंगे हम इसको 10 और 4, तो हम यही लेंगे 10 और 4। इसको हम किस तरह से लिखते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं हम, v इक्वल्स टू 10 एंड g इक्वल्स टू 4। दो वेरिएबल्स हमने ले लिए। अब हम इनके ऊपर सारे ऑपरेटर्स परफॉर्म करवाएंगे। प्रिंट v, सबसे पहले हमारे पास कौन सा ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर है, तो हम एंड ऑपरेटर लिखेंगे v एंड g। अब इसके ऊपर ऐसे हम सारे ऑपरेटर्स लिखते जाएंगे, v एंड g, फिर v और g, फिर उसके बाद हम लिखेंगे v x और, हमारा x और का सिंबल ये होता है, हमने x और लिख दिया। फिर इसके बाद हमारे पास आता है नॉट का, तो नॉट में हम सिर्फ g को कंसीडर करेंगे, v को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, g को कंसीडर करेंगे हम इस तरह से। और उसके बाद हमारे पास शिफ्ट बाय, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट के ऑपरेटर्स आते हैं। इनको हम यहीं से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट के ऑपरेटर्स इनको डाल देते हैं। ये हमारे पास हो गया है शिफ्ट लेफ्ट का ऑपरेटर और ये हो गया शिफ्ट राइट का ऑपरेटर। यहाँ पे हम जी की जगह 2 लिख देंगे और यहाँ पे भी हम 2 लिख देंगे। ओके, इन सबको हम रन करेंगे, तो ये देखिए आंसर क्या क्या आ रहा है, जो हमने एक्सपेक्टेड आंसर्स थे हमारे। सबसे पहले हमारा फॉल्स, एंड की वैल्यू 0 आई, फिर हमारे और की वैल्यू आई 14, एक्स और की वैल्यू आई हमारे पास 14, नॉट की वैल्यू हमारे पास -5। हाँ देखिए, ये लास्ट का सिंबल भी हमारा चेंज कर देगा, अगर 0 होगा तो उसे 1 कर देगा। मैंने यहाँ पे आपको बताना भूल गया था कि जैसे ये नॉट है, ओके, तो यहाँ पे ये 1 है। ओके, तो ये लास्ट हमारा बिट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे नंबर को हमारा साइन रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इसने इसको भी रिवर्स कर दिया तो ये 0 है, तो मतलब -5 हो जाएगा। इस केस में ये -5 हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको हम आगे बढ़ाएंगे बाद में। लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर हम फर्स्ट बिट के फर्स्ट एलिमेंट अगर 1 हो तो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और लास्ट एलिमेंट हो तो हम उसे, मतलब फर्स्ट एलिमेंट 0 हो तो हम उसे नेगेटिव कंसीडर करते हैं। इसके ऊपर टॉपिक बहुत बेसिक क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप बोलो तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगा वो सारे टॉपिक्स। फिर उसके बाद हमारे पास आता है 40। 40 हमारे पास किस है, हमने जब इसको रिवर्स किया, तो हमने इसको जब रिवर्स किया तो इसने बिटवाइज को हमने शिफ्ट किया तो ये 40 आ गया 10 को, और हमने जब इसे राइट शिफ्ट किया तो हमारे पास आ गया 2। हमने इस टाइम शिफ्ट किसे किया था, हमने इस टाइम पे शिफ्ट किसे किया था, हमने किया था शिफ्ट 10 को। तो हम वापस 10 को यहाँ पे देखिए, ये हमने किस शिफ्ट को किया था, 5 को शिफ्ट किया था, ओके, दोनों साइड। तो अगर हम यहाँ पे दोनों जगह 5 ले लें तो हमें एज डिजायर्ड आउटपुट आना चाहिए, जो हमारा आउटपुट उस टाइम पे आया था। इसको हम वापस रन करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास 20 और 1 आउटपुट आया, जो हमने उसमें रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 20 आउटपुट और ये हमारे पास 1 आउटपुट। जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उस तरह से आया है। होपफुल आपको समझ आ गया होगा कि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आगे करने से पहले हम इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगा। अगली वीडियो में हम जो बाकी का ऑपरेटर्स बचे हैं, जैसे हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स
और साथ में हमारा एक टॉपिक होता है टर्नरी ऑपरेटर्स का। तो वो 4 टॉपिक्स हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए सायोनारा गाइस, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।